बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बहुत मज़ा आया इस व्लॉग में। रेहान के मैंने फ़ेशियल करना था तो उसने नहीं करा रहा था, उसको पता चल गया, उसने मेरी तरफ देख लिया कि मामा मेरी वीडियो बना रही है तो वो भागना शुरू हो गया। इतना उसने सारे मेहमान ऑलरेडी आ चुके थे, पूरा घर भरा हुआ था, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। रेहान साहब जो है ना वो बहुत जो इस बातों में है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब उसको शर्म आती है हर बात में। तो फिर उतनी देर जो दूल्हा साहब थे उन्होंने रात पूरी कमरा बंद रखा था, तो हमने देखा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मिसारी लगा ली थी, बिल्कुल ज़बरदस्त सा कमरा लग रहा था, डिसेंट सा, गुलाब की पत्तियाँ वगैरह ला के भी सजावट वगैरह बाकी थी, लेकिन खूबसूरत उन्होंने उसने बनाया था। सारे बच्चे खुश हो रहे थे कि मामू ने दुल्हन का कमरा जो है ना बहुत ज़बरदस्त कर दिया क्योंकि डिसेंट सा लुक जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो रेहान को हमने सारे काम कराने के लिए बाज़ार भेजा। वो फिर भी थोड़े बहुत काम करता है। जो साद है ना वो अपने घर से कल का आ चुका था, लेकिन वो काम कुछ नहीं करता, मोबाइल लेके बैठ जाता है कि मैं मेहमान आया हुआ हूँ। मेहमानों से घर पूरा भरा हुआ था। नाना अबू बोल रहे थे कि ये छोटे बच्चों को भी पकड़ लो, उनको मेरे हवाले किया हुआ है और आपको अब बच्चे पकड़ने का पता ही नहीं है। उनको फुल नींद आ रही थी नाना अबू को, और वो गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे कि तुम जो बच्चों को नहीं पकड़ रही। तो फिर मैंने अपनी बेटी को मेहंदी लगाने बैठ गई, क्योंकि वो मेरे से मेहंदी लगवाती है और किसी की इसको मेहंदी नहीं पसंद। मैंने इसको मेहंदी लगाई। पहले उसने भी फेशियल वगैरह मेरे से करवाया, थोड़ा सा बच्चों को फेशियल तो नहीं, खाली क्लिनजिंग वगैरह मैं बच्चों को करती हूँ। रेहान और हिबा को मैंने क्लिनजिंग की और हाथों पे मेहंदी मैंने अपनी बेटी के लगा ली थी। फिर मेरी बारी थी। आज ढोलकी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा था, क्योंकि सारे मेहमानों के लिए खाना बनाना, सब बच्चों के लिए कपड़े वगैरह रेडी करने थे। आज बिल्कुल टाइम नहीं था। मेरी भांजी आई थी, वो बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगाती है, वो मेरी सिस्टर को मेहंदी लगा रही थी। हमारे लिए कोई कमरा नहीं बचा। फिर हमें ऊपर छत पे स्टोर रूम जो पेटियों वाला कमरा है ना, वो फिर उसमें चारपाइयाँ वगैरह बिछी हुई थी, फिर वो वाला कमरा हमें मिला। मेरे बच्चे अब बिल्कुल थक चुके थे, सुबह के 4 बज चुके थे, फजर की ज़ान का टाइम था, तो वो फिर ऊपर जाके लेट गए। मैंने उनको ऊपर सुलाने गई। फिर नीचे आके जो बाहर ना भाई गली वगैरह में सजावट कर रहा था लाइटों की, फुल डेकोरेट उसने गली की थी, नई लाइटें लाया था बाज़ार से। दूल्हे साहब को इतने शौक चढ़े हुए थे, हमने मना किया कि घर में सारी लाइटिंग बहुत ज़्यादा उसने तीसरे फ्लोर से लेके नीचे तक लटकाई हैं, तो बस कर दो और लाइटें ना लगाना। लेकिन उसकी खुशी जो थी वो पकड़ी ही नहीं जा रही थी। तो हम सब हंस रहे थे कि अब दूल्हे साहब की जो हवा है ना वो पकड़ी नहीं जा रही। तो ना मैं उसने सारी गली जो इतनी ज़बरदस्ती डेकोरेट की, अम्मी वगैरह जो थी, बाकी सब। फिर रात के तकरीबन सुबह के, बल्कि रात तो नहीं कहनी चाहिए, फजर के बाद हमने सब ने बस जस्ट ब्लीच वगैरह की हाथों पे, ज़्यादा तो कुछ नहीं करती ना, ही पार्लर वगैरह जाती हैं, खुद ही रेडी होती हैं घर में। तो सब ने ब्लीच वगैरह, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था माशाल्लाह। मेरी भांजी अपने हैंड पे मेहंदी लगा रही थी, बस मैं रह गई थी जिसने अभी तक कुछ नहीं किया था। फिर वो दूसरी सिस्टर वगैरह जो छोटी आई थी ना, वो भी ब्लीच से आपस में लड़ रही थी। एक जल्दी से क्लिनजिंग कर रही थी कि मुझे भी कुछ दे दो। मैंने इसको कहा खबरदार, मेरे फेशियल वगैरह के सामान को हाथ लगाया, आगे से मेरे से लड़ पड़ी और जल्दी से ये इसने मेरा चोरी की है क्लिनजिंग जो ये अपने हाथों पे कर रही है। ये फ्री की चीज़ों में ना बहुत खुश रहती है, तो कहती मैं मंगवा लूँगी मंगवा लूँगी। मैंने कहा जब मंगवाओगी फिर मुझे पता चलेगा। इसी तरह ही करती है, जब ये आ जाती है ना हमारे घर बस हमसे लड़ती है। तो दूल्हा भाई फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, क्योंकि अज़ान हो गई थी, हमने भी नमाज़ पढ़नी थी। तो मैंने सोचा अभी गली में कोई भी नहीं होगा, तो मैं जल्दी से गली की ज़रा ना वीडियो बना लूँ। लाइटिंग जो भाई ने की थी पूरी गली में, इसने लड़ियाँ लगाई थी, इतनी प्यारी लग रही थी। गली के बाकी बच्चे भी सारे बहुत खुश थे कि इतने ज़बरदस्त जो है ना भाई ने हमारी सजा दिया गली। क्योंकि नॉर्मली ईद मिलादुन नबी वगैरह पे कोई फंक्शन हो फिर ही लोग सजाते हैं अपनी गली बाज़ार वगैरह। तो वो बहुत खुश हुए बच्चे के भाई ने पूरी लाइटिंग से ना हमारी गली भर दी है। बड़ा भाई जो है वज़ू कर रहा था, दुकान से अभी आया था अपनी शॉप बंद करके, तो फुल गुस्से में। इसको हंसी नहीं आती, इसको पता नहीं कब आती। पहले तो इतना हंसता रहता होता था, अब इसको पता नहीं क्या हो गया, इस तरह ये गुस्से से ना फिरता। लेकिन अब हम भी नहीं डरते इसके गुस्से से। मैं इसको हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जा ही टस से मस वज़ू कर रहा था बस नमाज के लिए। और ये साथ जो है सबसे शरारती बच्चा, ये सो चुका था, जो बच्चों को 1 मिनट टिकने नहीं देता, 24 घंटे मारता रहता है। अब थोड़ा घर में शांति आई थी और सुकून हुआ था कि ये सो गया, वरना ये जागता हो तो कोई भी अपना काम सही से कर नहीं सकता, जितना ये बच्चा तंग करता है ना सबको। तो फिर मेरी मेहंदी का टाइम था, मैं अपने हाथों की तरफ देख रही थी। मेरी भांजी ने मुझे देख लिया कि खाला वीडियो बना रही है कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई। अम्मी बहन ने भी नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, मेरी सिस्टर वगैरह ने भी पढ़ ली थी। अम्मी थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि वो रात सारी कपड़े सिलाई करती नहीं, अब वो नमाज़ पढ़ रही थी। तो मेरी भांजी मुझे अपनी मेहंदी दिखा रही थी कि खाला मेरे जैसी लगवा लो। मैंने उसकी मेहंदी देखी, जितनी उसकी एज है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगाती है। फिर वो मुझे मेहंदी लगाने बैठ गई। मेरी जो सिस्टर है छोटी, उसने भी मेहंदी लगा ली थी। उन्होंने सबने नग लगाने थे अपने हाथों के अंदर कि आज निकाह है और रात को तेल मेहंदी है, तो हम ना मेहंदी नग लगाएंगे अपने हाथों के अंदर। तो मेरी भी मेहंदी ऑलरेडी जो है मेरी भांजी ने शुरू कर दी थी। बहुत बारीकी से लगाती है और इतनी नीट लगाती है। मैं भी बहुत लगाती होती थी दूल्हों वगैरह को, सारी फैमिली की दूल्हों को तकरीबन मैंने मेहंदी लगाई थी। लेकिन अब जब बच्चों में इंसान पड़ जाए फिर टाइम नहीं लगता।
अब मैं थोड़ा मेहंदी में कम हो गई हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मुझे मिलता मेहंदी लगाने का। तो सब बच्चों को लगा देती हूँ, अम्मी बहनों को जो कहीं उनको लगा देती हूँ मेहंदी। तो ज़्यादा जो है ना भांजी शुक्र है वो हमसे भी ज़्यादा बारीक और बेहतर लगाना शुरू हो गई थी। उधर मेरी अम्मी को भी मेरी छोटी सिस्टर लगा रही थी। दिन चढ़ चुका था बिल्कुल, दिन के तकरीबन 6 बज चुके थे। अब हम मेहंदी लगा रही थी। मेरी एक हाथ मेरा रेडी हो गया था। मैंने खुद ही उससे गोल टिक्कियों का डिज़ाइन बनवाया था कि ये अच्छा लगता है, आप ये लगा दो जल्दी से। नेल पॉलिश अभी नहीं लगाई क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है सारा दिन। रात को जब जाएंगे तेल मेहंदी के लिए तो फिर वो नेल पॉलिश लगा लेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर हमने वो थिनर रखा हुआ है, उससे उतार लेते हैं। तो ये मेरे दोनों हाथों की मेहंदी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।